शाम इजरायली एम्बेसी यानी इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके को लेकर सनसनी इस वक्त तेज है और खास तौर पर एक लिफाफे में वो चिट्ठी मिलने के बाद जिसमें सीधे सीधे इस कम तीव्रता वाले धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस बड़ी खबर के साथ ही हम एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इस चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा है। अगर पूरी कहानी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इशारा ईरान के हाथ होने की तरफ बढ़ता है। पिछली बार भी जब 13 फरवरी 2012 को स्टिकी बॉम्ब से एक महिला अधिकारी की कार में धमाका करने की कोशिश थी, हालांकि वो मामूली रूप से ही घायल हुई थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूरी पर किया गया था 2012 में। उस वक्त भी ईरान के हाथ होने की आशंका थी। खुफिया एजेंसीज ने उसके बाद पूरी जांच संभाल ली थी। एक बार फिर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो चिट्ठी मिली है उसमें कहा गया है कि ये बॉम्ब धमाका तो सिर्फ ट्रेलर है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी ड्रोन अटैक में, ये उसका हम बदला ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर संकेत देता हुआ क्या हिंदुस्तान और इजराइल के अच्छे जो रिश्ते हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं, उस पर टारगेट करने के लिए कोई तीसरा मुल्क भारत को चुन रहा है। क्या एक बार फिर से जो कट्टरवादी ताकतें हैं, जो आतंकवाद को शह देती हैं, वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जिससे एक संदेश बहुत बड़ा जाए। और यही खबर अरविंद, जिसके साथ हमने 9 बजे शुरुआत की थी, बड़ी खबर है, साफ इशारा करता है तीसरे मुल्क की ऐसी कट्टरवादी ताकतों का, आतंकी ताकतों का, जो किसी न किसी तरीके से भारत की जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं भारत और इजराइल को टारगेट करने के। अरविंद। बिल्कुल अंजना, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल 2 बड़ी बातें यहाँ आपको बताना जरूरी है जिससे ये पूरा जो घटनाक्रम है वो आप समझ पाएंगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो धमाका हुआ, मैं कैमरा पर्सन संजय खान कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर आपको जरूर दिखा दे। ये सामने की तरफ जो कॉर्डन ऑफ किया है गया है, यहाँ पर कल धमाका हुआ। हमने तस्वीरें भेजी है, वहां की एफएसएल टीम वहां पर मुआयना करी है, वहां पर एक छोटा गड्ढा भी हुआ था, वो तस्वीरें हमने आपको भेजी है। दूसरी तस्वीर हमने आपको उस विस्फोटक की भेजी है जो कैन की जो विस्फोट के बाद जल गया है। अब इसमें अहम बात यह है कि जो लिफाफा मिला था उसमें बकायदा जो लिखा हुआ है उससे संकेत ये जरूर मिलते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं ईरान से जुड़े लोगों का ही हाथ है, क्योंकि इसमें बदला लेने की बात कही गई है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, यानी सीधे सीधे ईरान की बात की गई है। अब हम चलते हैं साल 2012 में। साल 2012 में जो इजराइल की एम्बेसी की कार को स्टिकी बॉम्ब से अटैक किया गया था, उसमें एक दिल्ली से पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, जबकि जो 2 हमलावर थे वो ईरान से दिल्ली के पहाड़गंज में आए थे, रेकी की थी और उसके बाद धमाका किया था और ईरान फरार हो गए थे, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में 2 ऐसी बातें हैं जो इशारा करती हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं ईरान समर्थकों का हाथ होगा। जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में जो सुलेमानी मारे गए थे उसके बाद काफी आहत हुए थे। दूसरा सवाल यह भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से 2012 में 2 ईरानी आए थे, पहाड़गंज में रुके थे, अटैक करके यहां से गायब हो गए थे, तो क्या कोई बाहर से ईरान की तरफ से आया हो, यहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो? ये 2 बड़े ऐसे सवाल हैं जिसको स्पेशल सेल जांच करेगी। लेकिन धमाके के बाद जो लेटर मिला और जिस तरीके के लेटर में बातें लिखी गई हैं वो साफ इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में और इजराइल की तरफ से जो एक तरीके से कहे तो अटैक हुआ था और सुलेमानी को मारा गया था, कहीं न कहीं उससे आहत लोग उसका बदला लेने के लिए इस तरह की दहशत फैलाई गई है। धमाका किया गया आईईडी से। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इसमें अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया और जो विस्फोटक है वो भारी मात्रा में इसमें जी अंजना जी, एक सवाल है, इजराइल की तरफ से, इजरायली दूतावास की तरफ से कल 2 बड़ी बातें कही गई। साफ कहा गया कि हमारे तमाम कर्मचारी सुरक्षित हैं और दूसरा, इसे फौरन आतंकी हमला घोषित कर दिया गया। क्या औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से इसे आतंकी हमला करार दिया गया है? क्योंकि शाम तक इस तरह की जानकारी नहीं थी। क्या इसे आतंकी हमले के तौर पर अब देखा जा रहा है?
देखिए अंजना, कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौका वारदात पर आए थे और हमने उनसे बात की थी। उनका कहना था कि अभी हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे इस मामले में, लेकिन हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी दिल्ली पुलिस स्पेशल ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। न ही गृह मंत्रालय और न दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला कहा है, लेकिन इजराइल ने आतंकी हमला कहा है। लेकिन आप इसको ऐसे जोड़कर देखिए कि धमाका होता है और धमाके के बाद वहां से एक लेटर मिलता है जिसमें बकायदा ये कहा गया है कि ईरान में जो ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी हत्या के लिए ये बदला लिया जा रहा, हम बदला लेंगे, हम ट्रेलर लेंगे। तो कहीं न कहीं ये आतंकी वारदात के संकेत तो जरूर है और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं आपको फिर सिलसिलेवार 2012 की तरफ ले जाना चाहूंगा। उस वक्त भी जब हुआ था तो किसी भी एजेंसी ने यह नहीं कहा था आतंकी हमला, लेकिन जब जांच हुई तो बड़े लेवल पर ईरान तक तार जुड़ गए थे कि किस तरीके से ईरान से 2 लोग आए, वो यहां पर धमाका किए, उसके बाद ईरान फरार भी हो गए थे। आज तक एजेंसी उसको पकड़ नहीं पाई है। तो आप इसको अभी अभी अगर जिस तरह के पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत है उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे, हम ये अभी एक ट्रेलर है। तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है, धमाका किया गया। और जिस तरह से कल बात की जा रही थी कि लो इंटेंसिटी का ये आईडी है, लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ धमाका हुआ इस साइड पर और धमाका यहाँ हुआ, गड्ढा यहाँ हुआ, लेकिन उसका असर जरा संजय आप दिखाइए सड़क के दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ जो जिंदल हाउस है, यहाँ पर जो सामने की तरफ 5 कार खड़ी थी वहां पर हुआ। यानी दोनों सड़क के बीच काफी फासला है, लेकिन धमाका एक तरफ होता है और नुकसान दूसरी तरफ होता है। यानी विस्फोटक काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो लो इंटेंसिटी का धमाका कल दिल्ली पुलिस कह रही थी, लेकिन अगर 2 चौड़ी सड़कों के बीच में एक तरफ धमाका होता है और दूसरी तरफ कार के शीशे टूट जाते हैं, और एक कार के नहीं, हमारे पास अब कई तस्वीरें आ गई हैं, तकरीबन 5 से 6 कारों के शीशे चकनाचूर हो गए। यानी जो आईईडी था उसमें विस्फोटक काफी मात्रा में मिलाया गया था। लेकिन सेल के सूत्रों का कहना है उस तरह 3 बजे के लगभग ही सारी मूवमेंट वो खत्म हो गई थी। एक अहम बात और बताई सेल के सूत्रों ने कि जिंदल हाउस के ठीक सामने ये धमाका हुआ फुटपाथ पर, वहां की सीसीटीवी खराब था। जी